क्या हिमाचल के सबसे बड़े वोट बैंक से लिया कांग्रेस सरकार ने पंगा? राधा स्वामी अस्पताल से किस बात का टैक्स मांग रही है सरकार? भोटा हॉस्पिटल को बंद करने पर भड़के लोग, सड़कों पर उतरी महिलाएं। 952 गांव के 3 लाख लोगों का होता है इस चैरिटेबल हॉस्पिटल में मुफ्त इलाज। हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के गृह जिले में बवाल मचा हुआ है। सैकड़ों की तादाद में महिलाएं सड़कों पर हैं, क्योंकि ये मामला हमीरपुर जिला के भोटा में स्थित राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ है। करीब 3 लाख लोगों का मुफ्त में इलाज करने वाला और उन्हें सस्ती दवाई देने वाला ये अस्पताल क्यों बंद किया जा रहा है, यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल प्रशासन द्वारा नोटिस बोर्ड गेट पर लगाया गया है, जिसमें साफ तौर पर लिखा गया है कि 30 नवंबर से राधा स्वामी अस्पताल में मेडिकल सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। इसके बाद से ही स्थानीय लोगों द्वारा मांग की जा रही है कि मुख्यमंत्री इस विषय को गंभीरता से देखें और हमीरपुर की जनता की समस्या को समझें, ताकि समस्या का हल हो सके, क्योंकि यहाँ पर सभी गरीब परिवार लाभ उठाते हैं। वहीं प्रदर्शन कर रहे कुछ लोगों के द्वारा इस बात का भी आरोप लगाया गया है कि सरकार राधा स्वामी चैरिटेबल अस्पताल से टैक्स मांग रही है, जबकि अस्पताल हमीरपुर के लोगों की निःशुल्क सेवा कर रहा है। फिर अस्पताल किस चीज का टैक्स सरकार को देगा? तो फिर क्या है ये पूरा मामला, आपको पॉइंट बाय पॉइंट समझाएंगे। राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल के संचालन को लेकर क्यों फंसा है पेच? स्थानीय लोगों और हिमाचल के कितने बड़े वोट बैंक पर है राधा स्वामी सत्संग ब्यास की पकड़? साथ ही देंगे राधा स्वामी सत्संग ब्यास भोटा चैरिटेबल हॉस्पिटल के भूत भविष्य और वर्तमान से जुड़ी पूरी जानकारी। ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा हमारे YouTube चैनल को। तो सबसे पहली बात आप ये जान लीजिए कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास के हिमाचल में लाखों अनुयायी हैं। डेरा ब्यास के हिमाचल में सैकड़ों बड़े आश्रम यानी सत्संग घर हैं। एक अनुमान के अनुसार हिमाचल प्रदेश में डेरा ब्यास के 10 लाख से अधिक श्रद्धालु हैं। ऐसे में एक बड़ा वोट बैंक भी है। यही कारण है कि डेरा ब्यास के प्रमुख का आशीर्वाद लेने के लिए नेताओं में होड़ सी मची रहती है। और जब भी डेरा प्रमुख हिमाचल पहुंचते हैं तो फिर भाजपा हो या कांग्रेस, सभी पार्टियों के नेता उनसे मुलाकात करने पहुंच जाते हैं और तस्वीरें खिंचवाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं। यहां तक कि पीएम नरेंद्र मोदी भी अक्सर डेरा प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह से मुलाकात करते हैं और पीएम ने डेरा ब्यास का दौरा भी किया है। मगर अब सवाल ये है कि जब डेरा ब्यास के पास इतना तगड़ा पॉलिटिकल बैकअप है, तो फिर हिमाचल में मौजूद उनका इतना बड़ा अस्पताल क्यों बंद किया जा रहा है? तो इसका जवाब ये है कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल को अब 45 बेड से अपग्रेड किया जाना है। इसके लिए राधा स्वामी सत्संग ब्यास की जमीन को उसी की संस्था महाराज जगत सिंह मेडिकल रिलीफ सोसाइटी में ट्रांसफर करने की मांग की जा रही है, जिसे प्रदेश सरकार अभी तक पूरा नहीं कर पाई है। आपको बता दें कि राधा स्वामी सत्संग ब्यास चैरिटेबल अस्पताल भोटा पिछले 24 सालों से चल रहा है। इसके दायरे में 25 ग्राम पंचायतों के लोग सस्ता इलाज करवाने के लिए पहुंचते हैं, लेकिन अब 1 दिसंबर से अस्पताल को बंद करने के नोटिस लगाए जाने से लोग भड़क गए हैं। वहीं इस मामले का एक पहलू यह भी है कि चैरिटेबल अस्पताल भोटा का कई सालों से करोड़ों रुपए का जीएसटी लंबित पड़ा है, जिसके कारण अस्पताल की जमीन राधा स्वामी सोसाइटी के पास हस्तांतरित नहीं हो पाई है, जिससे अब अस्पताल में अपग्रेडेशन का काम रुका हुआ है। जबकि इस विषय पर डेरा ब्यास अथवा डेरा बाबा जयमल सिंह ब्यास प्रबंधन का तर्क है कि भोटा अस्पताल के लिए आधुनिक उपकरण खरीदने पर उन्हें जीएसटी चुकाना होता है, तो फिर वो अतिरिक्त टैक्स क्यों दे? मगर स्थानीय लोगों की माने तो जिस अस्पताल के माध्यम से करीब 952 गांव के 3 लाख लोगों का इलाज होता है, जहां पर 129 मेडिकल स्टाफ की टीम दिन रात काम करते हुए साल भर में 1,30,000 लोगों की ओपीडी और करीब 9,500 मरीजों का इलाज करती है, ऐसे अस्पताल से टैक्स की वसूली क्यों की जा रही है? आपको बता दें कि करीब 44 एकड़ में डेरा ब्यास परिसर में मौजूद इस अस्पताल में एक्सरे, ईसीजी जैसी तमाम सुविधाएं मौजूद हैं और 10 विशेषज्ञ डॉक्टर्स की टीम में यहाँ जनरल मेडिसिन, बाल रोग विशेषज्ञ भी तैनात हैं। यहाँ तक कि इस अस्पताल के पास अपना खुद का ऑपरेशन थिएटर, ब्लड बैंक और एम्बुलेंस भी है। ऐसे में जब बिना किसी सरकारी सहायता के डेरा ब्यास के अस्पताल में लाखों लोगों का इलाज हो रहा है, तो फिर सुक्खू सरकार को राधा स्वामी सत्संग ब्यास डेरा की मांग मान लेने में क्या तकलीफ है? लोगों का कहना है कि अस्पताल के सुचारू संचालन के लिए ब्यास प्रबंधन की मांग को सरकार पूरा करे। प्रबंधन को सरकार लिख कर दे कि उनकी मांग को पूरा किया जाएगा।
गौर रहे कि हिमाचल के जिला हमीरपुर के भोटा कस्बे में वर्ष 1999 में राधा स्वामी सत्संग व्यास चैरिटेबल अस्पताल को आरंभ किया गया था। इस अस्पताल से हमीरपुर, बिलासपुर, मंडी, नादौन, ज्वालामुखी जैसे आसपास के कई इलाकों के लोगों को लाभ मिलता है। इसी कारण से लोगों में खास रोष है और इस फैसले के खिलाफ वो प्रदर्शन करने सड़कों पर उतर आए हैं। हालांकि इस मामले में मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की तरफ से जमीन हस्तांतरण मामले में जल्द लैंड सीलिंग एक्ट में संशोधन करने का आश्वासन दिया गया है। मगर इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि हिमाचल विधानसभा का शीतकालीन सत्र 18 से 21 दिसंबर तक होगा, लेकिन अस्पताल के बाहर लगे नोटिस में साफ तौर पर लिखा गया है कि 30 नवंबर से राधा स्वामी अस्पताल में मेडिकल सुविधाएं बंद कर दी जाएंगी। यानी अब ये बात साफ है कि जब तक सरकार नया कानून बनाएगी और लैंड सीलिंग एक्ट में बदलाव लाएगी, उससे पहले ये अस्पताल बंद हो चुका होगा। ऐसे में लोगों का मानना है कि सरकार को तत्काल इस समस्या का निपटारा करना चाहिए। साथ ही सरकार इस विषय पर ध्यान दे और चैरिटेबल अस्पताल को बंद करने के फैसले को वापस लिया जाए, ताकि हमीरपुर और आसपास लगती सभी पंचायतों को फ्री मेडिकल सुविधा का लाभ मिलता रहे। बहरहाल आप दर्शकों का इस पूरे मामले पर क्या सोचना है, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। अभी के लिए बस इतना ही। अगला वीडियो लेकर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।